नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हम अपना पांचवा जो हमारा अध्याय चल रहा था, तो हम पार्ट थर्ड देखने वाले हैं। अध्याय का नाम आपको पता ही होगा, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जो हमारा चल रहा था ज्योग्राफी क्लास 12th के सेकेंड बुक से, जो हमारा न्यू कोर्स है। ठीक है, तो इसका पार्ट थर्ड है। इसमें हमारा जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आप नोट्स बनाते हो चलोगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। जैसा कि मैंने आपको ये दो टॉपिक हमारे थे, मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, और सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो आप कर लो, नीचे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हो। ग्रुप नेम यहाँ पर आपका दिख रहा होगा A.K NCERT स्टडी पॉइंट, अगर आप सर्च करोगे तो आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हो। यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, ये सर्च करोगे आ जाएगा। और बाकी आपका कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझसे वहाँ पर्सनली आकर पूछ सकते हो। ठीक है, ये आपका विषय सूची है। पहला चैप्टर हमने कर लिया था, दूसरा कर लिया था, तीसरा कर लिया था, चौथा कर लिया था, ये हमारा पांचवा चल रहा था। इसका ये लास्ट वीडियो है, इसमें हमारा जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा, तीसरा पार्ट है हमारा। अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखो, ऊपर के जो आपको तीन टॉपिक दिख रहे हैं ना, आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा और आपने इन तीन टॉपिक का नोट्स भी बना लिया होगा। तो आज आप दो टॉपिक का नोट्स बनाना, जो हमारा है ऊर्जा संसाधन और अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, ये दो टॉपिक हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। हमारा जो चैप्टर है इन टॉपिक के साथ खत्म हो जाएगा। टोटल 5 टॉपिक हमारे बनते थे। ठीक है, तो आप अपना नोटबुक निकाल सकते हो, बुक निकाल सकते हो, और आप जो टॉपिक है हमारा उसको लिख सकते हो और उसका नोट्स बना सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो को बैक कर दोबारा से समझ सकते हो। ठीक है, ऊर्जा संसाधन, इसको समझते हैं कि ऊर्जा संसाधन में क्या क्या आता है। देखो, ऊर्जा संसाधन, उत्पादन के लिए खनिज जो ईंधन है वो बहुत ही मतलब अनिवार्य है। ठीक है, जैसे मान लो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, और खनिज ईंधन ऊर्जा परंपरागत के स्रोत हैं। ठीक है, देखो स्रोत का जो समाप्त जो साधन है, जो अच्छा साधन है वो क्या है, हमारा सबसे प्रमुख स्रोत आ जाएगा कोयला। ठीक है, पेट्रोलियम आ जाएगा और हमारा प्राकृतिक गैस आ जाएगा, ये प्रमुख हैं। ठीक है, ये हमारे तीन जो गैस हैं, ये हमारे बहुत ही मतलब, कोयला छोड़ो, मतलब ये हमारा जो चीज़ है ना, ये बहुत ही मतलब प्रमुख है। इसके सामने ऊर्जा के स्रोत हैं, ये कहीं ना कहीं काम आते हैं और इसी से जो है ऊर्जा भी थोड़े बहुत बनते हैं। और कोयला जो है वो काम बहुत अच्छा करता है कोयला का। अगर आप एक इस्त्री देख रहे हो, मतलब एक प्रेस सा कुछ होता है, प्रेस, जिसमें वो खाली होता है। ठीक है, उसका कुछ ऐसा कुछ डिजाइन सा होता है, मतलब ऐसे ही कुछ होता है, उसमें कोयला डालते हैं और कपड़े को प्रेस करते हैं। ठीक है, तो वो जो है कोयला बहुत अहम भूमिका वहां पर भी निभाता है और वैसे भी। तो हम कोयला को समझते हैं। पहला हमारा टॉपिक यहीं पे आता है, कोयला ऊर्जा संसाधन के अंदर। देखो, कोयला सबसे महत्वपूर्ण खनिज में से एक है। इसका मुख्य प्रयोग जो है वो लौह अयस्क को पिघलाने के लिए और ताप विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। भारत में कोयला का लगभग 80% भाग जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, श्रेणी में आता है ये। भारत का जो प्रमुख क्षेत्र है वो है दामोदर घाटी, जो झारखंड और बंगाल में कोयला पाया जाता है यहाँ पर। और हमारा कोयला पाया जाता है यहाँ पर। और फिर जो है यहाँ पे रानीगंज है, यहाँ पर हमारा ये पाया जाता है। ठीक है, और जो झरिया है वो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। उसके बाद रानीगंज आता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन वाले केंद्र में ये आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है कोरबा, उड़ीसा और तलचर। ठीक है, इसके अतिरिक्त भूरा कोयला और गिरिनाइट जो हमारा तमिलनाडु में पाया जाता है, इसके तट में भाग में मतलब यहाँ पे पाया जाता है। बहुत ही अहम भूमिका यहाँ पर निभाता है, 80% भाग यहाँ पर है। ये कुछ जगह हैं जहाँ पर कोयला कोयला पाए जाते हैं। ठीक है, और कितनी मात्रा में पाया जाता है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये है कुछ कोयला के बारे में। अब बात करते हैं पेट्रोल। पेट्रोल आपको पता होगा, जो आपकी बाइक है, जो आपका कार है,
इसमें पेट्रोल की अत्यंत आवश्यकता होती है। अगर आप पेट्रोल नहीं डालोगे तो आपकी गाड़ी आपकी जो बाइक है वो नहीं चलेगी। पेट्रोल कहीं ना कहीं यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो समझते हैं, यह मोटर वाहनों, रेलवे, वायुयानों के ईंधन के रूप में कार्य करता है। बहुत बड़ा ईंधन है ये, ठीक है। यह कोयले के बाद दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। देखो कोयला जो है ना, वो पहला महत्वपूर्ण साधन है। अब दूसरे नंबर पे कौन आता है तो आप कहोगे पेट्रोलियम, पेट्रोल आता है। ये दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके अनेक सह उत्पादन है, पूर्वक कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेसे, दवाइयाँ, ठीक है, वैसलीन, मोम, ये सभी जो है काम आता है इसमें। साबुन तथा अन्य उत्पादों को प्रक्रमित किए जाते हैं। यहाँ से व्यवस्थित रूप से तेल का उत्पादन होता है। 1956 में क्या हुआ कि तेल एवं जो प्राकृतिक गैस है ना, उनका आयोग की स्थापना हुई। कब? 1956 में। असम का दिग्बोई सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र है। मुंबई हाईवे, और मतलब आप ये समझ सकते हो, जो मुंबई नगर है इसमें 160 किलोमीटर दूर है। मान लो 1973 आ जाए। 1973 में क्या था कि यहाँ पे खोजा गया था ये पेट्रोल। मतलब बहुत ज़्यादा अहम भूमिका यहाँ पे निभाता है मुंबई में। और कहीं भी जो भी नगर वाला इलाका है वहाँ पे पेट्रोलियम मतलब अच्छा भूमिका निभाता है। पेट्रोल पंप पे होता है वो, है ना। और 1976 में जो है इसका उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा प्रारंभ हो गया भारत के अनेक राज्यों में। और 1956 तक क्या था कि थोड़े कम इनका मतलब इसका ये पाया जाता था, इसका काम थोड़ा कम पड़ता था। क्योंकि उस समय क्या होता था, बैलगाड़ियाँ चलती थी, कोई ये पेट्रोल वाला कुछ था नहीं, ठीक है। बाइक बाइक थी नहीं, कार थी, उस समय था नहीं कुछ, है ना। तो इसलिए पेट्रोल का जो उपयोग है वो कम होता था पहले। लेकिन अब जो है पेट्रोल का उपयोग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। अब समझते हैं हम प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस यानी हमारा आ जाएगा भौगोलिक गैस, यानी जो प्रकृति के द्वारा दिया हो। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, GAIL की स्थापना की गई कब? 1984 में, ठीक है। ये हो जाएगा इसका। इसकी स्थापना जो है प्राकृतिक गैस में परिवहन तथा विपणन के लिए की गई थी। प्रमुख जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, पूर्वी तट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा, राजस्थान। यहाँ पर जो है इसकी आयोग बैठाई गई थी 1984 के आसपास। और इसमें पूरा प्राकृतिक गैस के ऊपर चर्चा हुआ था, ठीक है। स्थापना की गई थी इसकी 1984 में। ये हमारा चौथा टॉपिक था जो खत्म हो गया। अब हमारा पांचवा टॉपिक शुरू हो चुका है और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आशा करता हूँ कि आपने नोट्स बना लिए होंगे। तो आप देखो, हम इसका भी नोट्स बना लेते हैं। आप निकाल रखे होंगे, मेरे को पता है। तो उसी कॉपी में आप लिखो पांचवा टॉपिक, अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इसको आप समझो और इसके जो पॉइंट है, जो स्रोत हैं, उनको आप लिख सकते हो। एग्जाम में आ जाता है तो आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा। अपरंपरागत जो हमारा ऊर्जा है, इसका स्रोत कौन कौन सा है? इसके स्रोत है हमारे नाभिकीय ऊर्जा, जिसे हम परमाणु ऊर्जा भी कहते हैं, जैव ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा। पहला हमारा हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, जिसे हम परमाणु ऊर्जा भी कहते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा जैव ऊर्जा, तीसरा पवन ऊर्जा, चौथा हमारा हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। ये सभी आपके एनसीईआरटी के पॉइंट है, ठीक है। पांचवा आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा, और छठा आपका हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा, और सातवां आपका हो जाएगा तरंग ऊर्जा। टोटल 7 मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। सातों जो है आप अपने नोटबुक में लिख लो और इसी टॉपिक को आप अच्छे से समझ लो, तो जो है आपका फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे चैप्टर था वो पूरा समाप्त हो चुका है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। टोटल 5 टॉपिक थे जो हमने समझ लिए। अब हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है आपकी तरफ से, और वीडियो शेयर करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये चैप्टर आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपने नोट्स बनाया कि नहीं बनाया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अपना फीडबैक लिख सकते हो, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, यानी अपने अगले चैप्टर में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय